अस्सलाम वालेकुम। आज मैं CS 603 का फाइनल टर्म पेपर शेयर कर रही हूँ जो कि अभी लास्ट ईयर हुआ है। और यहाँ पर जो है ना बाय मिस्टेक CS 205 लिखा है, जो कि है यहाँ पर CS 603 आना है। ठीक है ना, तो आपने इसको जो है ना इग्नोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो MCQs हैं वो है द डैश अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू ऑल्टर इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंजेस द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू चेंज इट्स क्लास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टेट पैटर्न। नेक्स्ट है डिफाइन ए वन टू मैनी डिपेंडेंसी बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑब्जर्वर पैटर्न। नेक्स्ट है रीफैक्टरिंग मेक्स कोड डैश टू अंडरस्टैंड वाइल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफन इन्वॉल्व्स मेकिंग कोड डैश टू अंडरस्टैंड बट फास्टर। तो इसका जो है ना इजियर टू अंडरस्टैंड, जबकि यहाँ पर जो है ना हार्डर टू अंडरस्टैंड आएगा। नेक्स्ट है डैश आर कोड्स मेथड्स एंड क्लासेस दैट हैव इंक्रीज्ड टू सच इनॉर्मस प्रोपोर्शंस दैट दे आर हार्ड टू वर्क विद। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लोटर्स। नेक्स्ट MCQ है दीज स्मेल मीन्स that if you need to change something in one place in your code, you have to make many changes in other places too. That is a change preventers। और ये जो है ना डाइवर्ट चेंज एंड शॉर्टकट सर्जरी, इन दोनों के भी MCQs जो है ना अक्सर MCQs रिपीट होते हैं, तो इनको भी आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट है डिस्पेंसेबल, ये भी MCQs आ गया है तो फाइनल्स में दैट डैश इज समथिंग पॉइंटलेस एंड अननीडेड whose absence would make the code cleaner, more efficient and easier to understand। एंड ये जो है ना आपको दिए गए हैं डिस्पेंसेबल्स के ये जो 5, ये भी आपने MCQs के लिए करने हैं। नेक्स्ट है a change to the system that leaves its behavior unchanged but enhances some non-functional quality, simplicity, flexibility and understandability performance, that is can't back। ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया गया है। नेक्स्ट है वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोलिथिक दैट इज डुप्लीकेट आउटपुट कोड। और ये जो है आपके हैंडआउट्स में कुछ ड्रॉबैक्स दिए गए हैं, ये सब आपने जो है ना करने में भी आपको कुछ और पूछे। नेक्स्ट है डैश सर्वर टेक्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड रूट्स देम टू एप्रोप्रिएट माइक्रो सर्विस थ्रू इट्स राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है HTTP। नेक्स्ट है इन MVC M and V stands for model and view respectively and C stands for controller। Next है modules aggregated organized into layers। Architecture is concerned with the public interface। A description of the software architecture as it is mapped to hardware and networking components allows reasoning about qualities such as dash and dash, that is performance and reliability। ये आपके हैंडआउट्स में मतलब कि मेंशन किया गया है और यहाँ पर जो है मैंने SS डाल दिया है। नेक्स्ट है डिफरेंट व्यूज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, द स्केलेटल, द वेस्कुलर एंड एक्सरे टुगेदर दे डिस्क्राइब द डैश ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज आर्किटेक्चर। नेक्स्ट 15 MCQs है ए मॉड्यूल व्यू इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेड अकॉर्डिंग टू ए डैश इन ए चूजन नोटेशन एंड यूज्ड बाय सम सिस्टम स्टेक होल्डर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेम्पलेट। नेक्स्ट है मॉड्यूल रिप्रेजेंट ए डैश वे ऑफ कंसीडरिंग द सिस्टम स्टैटिक। डैश अलाउज अस टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हाट अदर सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स इज ए मॉड्यूल अलाउड टू यूज, दैट इज मॉड्यूल स्ट्रक्चर। और एक MCQs है बट प्रोसेसर डज ईच सॉफ्टवेयर एलिमेंट एग्जीक्यूट ऑन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एलोकेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है stateful application is dash than stateless, so it is better than stateless। next the second polyglot microservice is polygon persistence। यहाँ पर जो है ना टू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू polyglot दिए गए हैं, तो ये दोनों आपने polyglot प्रोग्रामिंग एंड persistence दोनों करने हैं और एंड इन दोनों को भी जो है ना MCQs के लिए मस्ट करना है। तो नेक्स्ट है एक मिनट जी, तो नेक्स्ट है ए माइक्रो सर्विस शुड बी ए ब्लैक बॉक्स टू द कंज्यूमर्स ऑफ द सर्विस हाइडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड complexity, अवॉइड unnecessary dash over the network, that is round trips
नेक्स्ट है यूज पेज आउटपुट कैशिंग और फ्रेगमेंट कैशिंग टू कैश static pages or parts of pages. Next है consider using partial page caching through user controls for static data in your page. तो ये जो है ना दो MCQs ये थोड़े confusing से हैं, आपने जो है ना इन दोनों को करना है और ये PPT सॉरी हैंडआउट से इसको भी देखना है. नेक्स्ट है यूज क्लाइंट साइड वैलिडेशन टू इम्प्रूव डैश एंड सर्वर साइड वैलिडेशन फॉर सिक्योरिटी, दैट इज यूजर एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस. Presentation entities store the data that you will use to manage the views in your presentation layer. Use well-known design patterns such as MVC, that stands for Model View Controller. ये ऊपर भी MCQs आ चुका है. तो this to decouple UI processing from output rendering. Next है dash provides the presentation tier with services, commands and data that it can use and it interact with the data tier to retrieve and manipulate data. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बिजनेस टायर. नेक्स्ट है टायर इज फिजिकल सेपरेशन, ये आपके हैंडआउट्स में दिया गया है. टायर इज फिजिकल जबकि लेयर जो है वो लॉजिकल सेपरेशन है. नेक्स्ट है क्वेश्चंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल रीफैक्टरिंग अप्लाइड ऑन डुप्लीकेटेड कोड. तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है. सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मेथड, देन एक्सट्रैक्ट क्लास, देन पुल अप मेथड एंड देन है इनहेरिटेड. ये मैंने अब हैंडआउट से जो है ना इसको कंफर्म कर सकते हैं, बाकी आई थिंक इसका जो है ना यही आंसर ही आना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रीफैक्टरिंग. रीफैक्टरिंग ये आपके हैंडआउट्स में दिया गया है. इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम सच दैट एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम डजंट चेंज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज इम्प्रूव्ड. दिस इज समटाइम्स कॉल्ड इम्प्रूविंग द डिजाइन आफ्टर इट has been written. Next question है optimization versus refactoring. So the purpose of refactoring is to make software easier to understand and modify. Next है performance optimization often involve making code harder to understand but faster. ये भी आपको MCQs में आ चुका है optimization. और next है, और ये जो है ना बाकी अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आती तो आप हैंडआउट से जो है ना अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक रीफैक्टरिंग सेव. हाउ डू यू मेक रीफैक्टरिंग सेव, ये आपके जो है ना हैंडआउट्स में दिया गया है. यूज रीफैक्टरिंग पैटर्न्स एंड टेस्ट कॉन्स्टेंटली, ये बाकी जो है ना आपने कंप्लीट रीड करना है. नेक्स्ट है रिप्लेस टेम्प विद क्यूरी, जो है ना फर्स्ट कोड गिवन था और सेकंड जो है ना हमें लिखना था, तो ये जो है ना आपने कंप्लीट करना है. प्रॉब्लम्स विद रीफैक्टरिंग, ये आपने कंप्लीट प्रॉब्लम्स आपके पीपीटीज हैंडआउट से देखनी है. नेक्स्ट है राइट कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आर्किटेक्चरल डिजाइन. तो इसके हैं स्टैटिक, डायनामिक एंड डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट है व्हाट इज एसओए एंड, इसके जो है ना कोई से 5 पॉइंट लिखने थे, तो ये सारे आपने हैंडआउट से करने हैं अब पीपीटीज मतलब, और कोई से भी 5 फाइनल के लिए प्रिपेयर करने हैं. नेक्स्ट है राइट बेनिफिट ऑफ नेविगेशन स्ट्रक्चर इन वेब एप्लीकेशन. ये जो है ना मैंने ChatGPT से जनरेट किया है, और अगर आप इसको कोई मतलब आपको इसका कोई अच्छा आंसर मिलता है तो आप वो ज़रूर करें, बाकी इसको रीड करना चाहें तो अप टू यू जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट बेनिफिट्स ऑफ टेस्टिंग इन द एप्लीकेशन. ये जो आपके हैंडआउट्स में दिए गए हैं ये सारे मैंने लिखे हैं, और ये हैं कुछ जो मैंने ChatGPT से जनरेट किए थे. तो आप ये जो है ना इनको रीड करके अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो. टेस्टेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल योर सिस्टम और components allow you to create test criteria and execute tests to determine if the criteria are met. Next, you should consider testability when designing your architecture because it makes it easier to diagnose problem earlier and reduce maintenance cost. Next, to improve the testability of your application, you can use logging events, provide monitoring resources and implement test interfaces. और ये हैं जो कुछ मैंने ChatGPT से मतलब जनरेट किया है. दैट इट रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव, मतलब उसको आप जितना टेस्ट करेंगे उतना ही मतलब आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी. इस तरह के ये जो है ना कुछ बेनिफिट्स हैं. नेक्स्ट है राइट टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर. इसका जो है ना मुझे
हैंड आउट से मतलब कुछ आंसर नहीं मिला, तो ये भी मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किया था। अगर आपको ये हैंडआउट्स में क्वेश्चन मिल जाता है तो आप जो है ना कमेंट्स में पेज नंबर या कुछ मेंशन कर सकते हैं ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है राइट 2 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके हैं प्राइवेट क्लाउड और नेक्स्ट है पब्लिक क्लाउड। तो प्राइवेट क्या होता है? द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड solely by single organization and operated solely for applications owned by that organization. The primary purpose of organization is not the selling of cloud services. जबकि जो पब्लिक क्लाउड है तो it is made available to the general public or a large industry group and is owned by a organization selling cloud services. और ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब कि दूसरे स्टूडेंट्स के पेपर में आ चुके हैं, इनको आप जो है ना एक बार रीड आउट कर लें। व्हाट रीजंस फॉर रीडिजाइनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो ये कुछ मतलब कि दी गई हैं, ये आपने रीड करने हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस, स्केलेबिलिटी इशूज, चेंजिंग बिजनेस नीड्स, ये सारे जो है ना आपने रीड करने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जो कुछ भी होता है वो आपने करना है। और आप मतलब कि अपने अपने फेलोज के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, मे भी उनके कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज इसमें यहाँ से आ जाएं। तो मिलते हैं किसी और फाइनल टर्म पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।